दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 23 मई 2024 में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारी देने के लिए। एक बहुत बड़ी कार्रवाई ठगों के ऊपर हुई है, उसको बताने के लिए, और जो भी भुगतान के प्रति संगठन के द्वारा तैयारी है उस पर चर्चा करने के लिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनेंगे। खासकर मेरे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, जिनके ऊपर प्रतिदिन तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं और उनका इस समय समाज में रहना मुश्किल हो रहा है और अपनों के बीच में ही जहां सम्मान मिलता था वहीं अपमान का घूंट पी करके जीवन जीना पड़ रहा है। इन सब तमाम चर्चाओं में शामिल भुगतान कैसे होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करें, क्योंकि जैसे जैसे कदम हम लोगों के संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तमाम लोभी प्रवृत्ति के लोग वो बाधक बनने का काम करेंगे और अभी से भी तमाम चीज़ें सामने आती जा रही हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना और ये शेयर करना कतई ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत बनते हैं, देश में तरह तरह के लोग वीडियो बनाते हैं और उनमें से ज़्यादातर सब भ्रामक वीडियो बनते हैं, आपको भ्रमित करने वाले बनते हैं, झूठे वीडियो बनते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह से आपको संगठित होने में रोकने का काम करते हैं। इसलिए आपको इन सब से बचने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़रूर याद रखें। तो सबसे पहले मैं जानकारी आपको दे दूं, एक कंपनी है जिसका नाम है FIM इंडिया रियल एस्टेट प्रमोटर एंड डेवलपर्स लिमिटेड। इसके डायरेक्टर और मैनेजर के ऊपर कुर्की की कार्रवाई हुई है। इनके घरों में कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई है। ये 2022 में कंपनी के एजेंट रचना साहू की ओर से उक्त कंपनी के डायरेक्टर सुनील सिंह भदौरिया निवासी बाजापुर मलबा, मैनेजर संजय साहू निवासी मदारीपुर थाना मलबा के विरुद्ध आदेश हुआ था कोर्ट के द्वारा कि धोखाधड़ी के तहत गबन और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद ही उक्त चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर दोनों फरार चल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने 82 CRPC के तहत घर पर जाकर नोटिस चस्पा कर दी है, जिससे शीघ्र ही इनकी संपत्ति कुर्क करके इन दोनों कुर्क की जा सके। इन दोनों कानपुर के कदवई नगर में कंपनी खोलकर निवेशकों का करीब 500 लाख रुपया डकार गए हैं। ऐसी स्थिति में इनके घरों में कुर्की का आदेश चस्पा हो गया है और वो उद्देश्य है कि इनकी संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों पर बांटा जा सके। और ये कार्रवाई पहली नहीं है साथियों, तमाम कंपनियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो इसको बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानून के घेरे में तो है ही ये। आज नहीं तो कल कानून काम करेगा।
लेकिन इस तरह के ढेर सारे कानून, ढेर सारे ठगों के ऊपर कुर्की की कार्रवाई हुई। तमाम कोर्ट के माध्यम से भुगतान के आदेश भी हुए और हाई कोर्ट से भी हुए। तमाम कंपनियों के ठगों के खिलाफ हुए। लेकिन दुख की बात रही कि अभी तक किसी भी कंपनी के किसी भी निवेशक का कोई भुगतान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। और इसमें सीधे सीधे बात ये आती है, सरकार की जब तक नीयत अच्छी नहीं होती, चाहे और भी ढेर सारे कानून बन जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिस दिन सरकार की मंशा में ईमानदारी पैदा हो जाएगी, उस दिन कोई कानून भी ना बना होगा, तब भी हमारे प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान सरकार कर देगी। ये सब न होना, इसीलिए हमारे संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जो मुखिया हैं मदन लाल आज़ाद जी, उन्होंने मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रम से सबको जनजागृत करने का काम किया है, कानून को बताने का काम किया है। और उसके तहत तमाम काउंटर भी खुले हैं, भुगतान के दावे भी जमा हुए हैं। लेकिन आज तक सरकार ने किसी का भुगतान नहीं किया है। इसीलिए हम लोगों ने कल एक बैठक किया था फतेहपुर जनपद में। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद एक छोटा सा ज़िला है। फतेहपुर के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है, वह आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। इसीलिए 9 जून 2024 को एक विशाल बैठक का आयोजन किया है कार्यकर्ताओं के लिए। उस कार्यक्रम में निश्चित किया जाएगा कार्यक्रम कैसे हो, कहाँ पर हो, और संभवतः फतेहपुर ही होगा, क्योंकि कल जैसी चर्चा चल रही थी कार्यकर्ताओं में, वो फतेहपुर के लिए ही तैयार हैं। तो 9 जून को डिसाइड करके एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप देना है। उसमें आप सबका सहयोग प्रार्थनीय होगा। संगठन के समस्त पदाधिकारियों से भी मेरे प्रार्थना है कि इस आंदोलन को सफल बनाने में आप सभी लोग सहयोग भी करें, आशीर्वाद भी दें। खासकर मैं संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल जी से चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुझाव भी दें, आशीर्वाद भी दें और इसको सफल कराने का भरसक प्रयास आपकी तरफ से होना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े और जो तरह तरह की पीड़ाएं दम्भ झेल रहा है हमारा एजेंट साथी, उससे उनको राहत मिले। इसलिए हम सभी एजेंट साथियों से भी निवेदन करेंगे कि आपकी समस्या का हल है ये आंदोलन। अगर इस आंदोलन में आप लोग चूक गए तो बस आप लोग केवल आते जाते रहेंगे। जो कोर्ट में लगे हैं वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, जो संगठनों में लगे हैं वो संगठन में भी आते जाते रहेंगे, चंदा देते रहेंगे, धंधा करते रहेंगे। और जो मखाखी करते हैं घरों में बैठ करके, वो भी कभी जीवन में भुगतान के लिए उम्मीद न करें कि हमको मिल जाएगा। और जो बहुत से एजेंट अब भी तमाम ठगों की चाटुकारिता में लगे हैं, नई नई कंपनियों का जन्म पा करके उनमें फिर से एजेंटगिरी कर रहे हैं, उनका तो भगवान ही भला करेगा। किस तरह से भला होगा आने वाला समय बताएगा। और उनकी ये चालाकी, मक्कारी, गद्दारी, मैं तो कहूँगा कि वो कतई नहीं चाहते कि देश के निवेशकों का भुगतान हो। इसीलिए वो भुगतान के प्रति ना जा करके वो नई नई कंपनियों में एजेंटगिरी करने का काम शुरू कर दिया है और निवेशकों को रोज़ का रोज़ उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। आज भुगतान हो जाएगा, कल भुगतान हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस महीने से शुरू हो जाएगा। तारीख पे तारीख देने का काम उनका चल रहा है।
लेकिन सब्र का बांध जिस दिन निवेशकों का टूटेगा, ऐसे एजेंटों की खैर नहीं होगी। उनको ढूंढे रास्ता नहीं मिलेगा, उनको ये पता नहीं होगा कि दिन है कि रात है, हम धरती में हैं कि आसमान में हैं। इतना याद रखिएगा एजेंट साथियों। अन्यथा आज भी अगर आप सभी साथी ईमानदारी का परिचय देकर के भुगतान के लिए लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा निवेशक साथी भी आपका सहयोग करेगा भुगतान पाने के लिए। अन्यथा की स्थिति में आप जिस स्थिति में हैं इससे भी आगे बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। नहीं तो ये जो आंदोलन होने जा रहा है इसमें आप लोग ईमानदारी से शामिल होकर के और इसको सफल बनाइए, ताकि सरकार को जगा करके, सरकार को झुका करके, आंदोलन ही देश में ऐसा एक हथियार है कि बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया गया है। तमाम तरह के उदाहरण हैं और झुकने के बाद ही सरकार सबका काम करती है। अन्यथा आप देख रहे हैं देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं तमाम तरह के लुभावने वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि हम ये पेंशन देंगे, लाख रुपए एक साल में देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया का तायफा बताते हैं, धरती आसमान एक करने की बात करते हैं। लेकिन जो वास्तविक पीड़ा है व्यक्ति की, जिनकी गाढ़ी कमाई लूटी गई है, उन्हीं ठगों के साथ आप चुनाव का प्रचार करते हैं, उन्हीं ठगों को आप लोग टिकट देते हैं। ऐसे में किस दल से और किस सत्ता दल से उम्मीद की जाए कि हमारे निवेशक साथियों का भुगतान करेगा। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है, आप लोग सजग हो जाइए। इसके अलावा देश में कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जो आपको भुगतान करा सके। बस एक ही हथियार बचा है, वो है आंदोलन। तमाम तरह के कार्यक्रमों को करके देख लिया गया है, कहीं से भी कोई किसी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है। दूसरी एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, हमारे बहुत से वक्ता साथी, बहुत से वीडियो बनाने वाले साथी तमाम हमारे IAS PCS अधिकारियों को दोषी मानते हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी नहीं चाहता कि आपका भुगतान ना हो, कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता कि आपका भुगतान ना हो। वो तो इंतज़ार किए बैठे हुए हैं कि सरकार कब हमको आदेश देती है तो हम भुगतान की कार्रवाई शुरू करें, ठगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू करें। इसलिए कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो सरकारें दोषी हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। सरकारों को आदेश करना चाहिए कि इन कंपनियों के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ का दंडात्मक कार्रवाई करते हुए प्रत्येक निवेशक की भुगतान की कार्रवाई करें। कोई भी अधिकारी इससे पीछे नहीं रहेगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।